अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे चातलेउन लाडगाय और बालन गजा से वापस कुदस की जानब जा रहे होते हैं। लाडगाय बालन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो बालन, सही वक्त पर सही जगह होना यही सुनहरी असूल है अच्छे सुरमाओं का। तो जवाबन बालन कहता है, उस वक्त वहाँ पर होना किसी भी तरह से अच्छा सुरमा होने का सबूत नहीं है। तो जवाबन लाडगाय कहता है, मेरे कान अच्छी तरह सुनते हैं, मैं सुन सकता हूँ कि हर जगह क्या हो रहा है। ठीक कहा ना चातलेउन। तो जवाबन चातलेउन कहता है, उस आदमी के पास सांस लेने से भी ट्राया जा सकता है। तो लाडगाय कहता है, फिर मुझे अब और भी यकीन हो गया है कि यहाँ आना कितना दुरुस्त था। तो बालन पूछता है, क्या चीज आपको इस तरह सोचने पर मजबूर करती है। तो जवाबन लाडगाय कहता है, बादशाह इमालिक ने तुम्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ भेजा है, लेकिन तुमने इल्जाम लगाने वाले को बोलने का मौका दिया। तो चातलेउन कहता है, फिर तुमने ये काम एक अमीर के सामने किया। तो जवाबन बालन कहता है, हमें उस शख्स की जरूरत थी, वो इस वाक्य पर छाई हुई धुंध पर बात करके इसे दूर करता। तो लाडगाय पूछता है, कौन सी धुंध, जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो आसमान बिल्कुल साफ नजर आता है। और फिर चातलेउन कहता है, एबलन के धूप वाले आसमान की तरह बिल्कुल साफ। और फिर लाडगाय कहता है, दूसरी सूरत में सोचने का मतलब है कि बादशाह इमालिक पर शक करना, क्या मैं गलत हूँ। तो जवाबन बालन कहता है, यह सच है कि मुझे शक है, लेकिन वो शक हमारे बादशाह के बारे में नहीं है। यह सुनते साथ ही लाडगाय और चातलेउन खामोश हो जाते हैं। इधर काहरा में काजी फाजल सराय वाले को खत देते हुए कहते हैं, ये खबर परिंदे के साथ नहीं भेजी जा सकती, ऐसी मालूमात सिर्फ दोस्त के सुपुर्द की जा सकती है। आपको बगैर रुके बगैर आराम किए शाम जाना होगा और इस खबर को अमीर सलाहुद्दीन तक पहुंचाना होगा। मैंने आपकी हिफाजत के लिए इकदामात कर दिए हैं, वो शहर के बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे। खाते लेते साथ ही वो शख्स चला जाता है। इधर शाम में शमसा गमगीन होते हुए अपनी माँ की जानब से की गई कढ़ाइयाँ देख रही होती है और फातिमा खातून से कहती है, एक तबाहशुदा घर, एक खाक आलूद हल्का, एक झूठ जो गायब हो गया है। मैं जब इतना करीब थी। फातिमा खातून भी उस कढ़ाई को देखते हुए कहती है, ये बहुत शानदार है, आपकी वालदा वाकई बासलाहियत थी। तो शमसा कहती है, मुझे यहाँ अमीर सलाहुद्दीन का इंतजार करने के लिए इजाजत देने का शुक्रिया, शायद मैं उनकी मदद से दूसरे सुराग भी तलाश कर सकूं। कोई ऐसा शख्स होगा जो मेरी माँ को जानता हो या फिर जिसने देखा हो। तो फातिमा खातून कहती है, इंशाल्लाह बेटी इंशाल्लाह। दूसरी जानब गजा में सलाहुद्दीन अय्यूबी मकबरे के सामने खड़े होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, मैं सितारों के ओहदों की कसम खाता हूँ और अल्लाह की कसम खाता हूँ, तमाम अंबिया की अमानत कुदस की कसम खाता हूँ जिस पर हम ईमान रखते हैं, और गजा की कसम खाता हूँ जिसे इस्लाम की दो दुल्हनों में से एक करार दिया गया है। मैं इन्हें दो जहानों के सुल्तान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा अजदाद और खानदान की यादगारों को मिटाने नहीं दूंगा। उधर काहरा में सराय वाला जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं और एक सिपाही उससे पूछता है, तुम्हें ये शहर छोड़ने की इजाजत किसने दी, तुम इस तरह छुप कर कहाँ जा रहे हो। ये सुनते साथ ही सराय वाला एक खत उन्हें निकाल कर दिखाता है। दूसरी जानब कुदस में विलियम इमालिक से कहता है, इज्जत माब खुदा हमारे साथ है, सुरमाओं से ताल्लुक रखने वाले तमाम गोदामों में मिस्र के साथ तिजारत का मसला हल होने तक हमारे पास काफी गंदम मौजूद है। अगर शूरवीरों को भी अवाम के साथ शिकायत होती, हालात बहुत ज्यादा खराब हो सकते थे। इसी लम्हे एक सिपाही आकर एक खत इमालिक को देता है। तो इमालिक कहता है, हम उम्मीद करते हैं कि वजीर शहवार ने चीजों को मुश्किल नहीं बनाया होगा। खत के पढ़ते साथ ही बादशाह इमालिक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो खड़े होकर कहता है, जिससे हमें डर था कि चीजें मुश्किल हो जाएंगी, वो शहवार हमें मिस्र में मधु कर रहा है विलियम, यानी बालन उसे वहाँ कायल करने नहीं बल्कि मधु किए गए निजात दहिंदा के तौर पर जाएगा। यह सुनकर विलियम कहता है, फिर हालात अब बिल्कुल बदल चुके हैं। काहिरा के दरवाजे पर सराय वाला सिपाही से कहता है, क्या ये काफी नहीं है, मैं जल्दी में हूँ। तो सिपाही पूछता है, ऐसा क्यों है, क्या तुमने कोई जुर्म किया है। तो सराय वाला कहता है, तौबा तौबा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरी माँ बूढ़ी और बीमार है, मैं उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिपाही कहता है, मुझे अपना थैला देखने दो। सराय वाला परेशान होते हुए कहता है, उन्होंने मुझे जल्दी आने के लिए खबर भेजी है, कम अज कम मुझे उसे आखिरी लम्हात में देखने दो, मुझे यहाँ से इंतजार मत करवाओ। तो सिपाही चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा थैला दो। यह सुनते साथ ही वो थैला देता है, जबकि दूसरा सिपाही सराय वाले की तलाशी लेना शुरू कर देता है, जबकि थैले में से एक दस्तावेजात निकलती है जिसे देखकर सिपाही कहता है, ये क्या है, क्या तुम हमारी जासूसी कर रहे हो। तो जवाबन सराय वाला कहता है, ये खत है आगा। ये सुनते साथ ही वो सिपाही खत पढ़ने लग जाता है। उधर बोरो कबीले में कारातेगन अपनी नशिस्त पर बैठा ढोल बजा रहा होता है। इसी लम्हे अलबेस खाना लेकर वहां पर आता है और कहता है, मैं आपको ऐसी खबर दूंगा कि आपकी खुशी आसमान तक पहुंच जाएगी। मैं जो लाया हूँ आप खा लेंगे, आप ढोल बजाकर जश्न मनाएंगे, आपका शानदार चेहरा खुशखबरी के साथ मुस्कुरा उठेगा। अब आपके पास भेड़ियों की आंखों वाला आपका भांजा है। यह सुनते साथ ही कारातेगन कुछ देर रुकता है और फिर ढोल बजाने लग जाता है। अलबेस मजीद कहता है, असमत खातून और सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे के लिए
लिए हर जगह दावतें हो रही हैं। सुल्तान को मुबारकबाद देने के लिए जाना भी जरूरी है, मगर कारतगन उसे खामोश करवा देता है और जाने का इशारा करता है। अलबैस मायूस होकर चला जाता है और कारतगन अपने भाई की बातों को याद करने लग जाता है और फिर एकदम से उठकर चल पड़ता है। काहिरा के दरवाजे पर सिपाही खत पढ़ने के बाद कहता है, ये सच कह रहा है, इसकी वालदा के बारे में खबर देने वाला खत है। यह सुनते साथ ही सराय वाला उस लम्हे को याद करता है जब काजी फाजल ने उससे कहा था, वो मुहाफिज तुम्हें शहर से बाहर निकलने पर रोकेंगे, डरना मत, बल्कि कहना कि तुम अपनी माँ से मिलने जा रहे हो। खवा वो कागज पर लिखा हुआ पढ़ भी ले, वो नहीं देखेंगे कि मैंने क्या लिखा है। कागजात पर जादू सरूरक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जो लिखा गया है उसे पढ़ने के लिए कागज को सिरके में भगोना पड़ेगा। इस ख्याल के बाद सिपाही खत देते हुए कहता है, हमने आपको यहाँ रोका माजरत, और फिर सराय वाला बैग लेकर चला जाता है। इधर खेमे से निकलते हुए कारतगन आगे बढ़ रहा होता है। अलबेस उसके पीछे आते हुए पूछता है, हजूर आप कहाँ जा रहे हैं? वही चीजें आपके साथ दोबारा हो रही हैं, क्या उन्होंने एक बार फिर आपसे मुलाकात की है? हजूर आप कहाँ जा रहे हैं? मगर कारतगन उसे रोककर घोड़े पर सवार हो जाता है और किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अलबेस पूछता ही रह जाता है, मगर कारतगन घोड़े पर सवार होकर कबीले से रवाना हो चुका होता है। इधर शाम में सुल्तान अपने करीबी लोगों के साथ मौजूद होते हैं। इस्फहानी कहता है, हमने गजा में अपने बहुत से शोहदा को खो दिया है, हमारे दिलों को तकलीफ हुई, लेकिन आपके नसब से एक और मुजाहिद पैदा हुआ है। ए अल्लाह, हमारे शहजादे को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के फजाइल से बरकत अता फरमा। उसे हजरत अली की अतात, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हो की मोहब्बत और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो की जैसी जसारत अता फरमा। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, अगरचा बेटे की खुशखबरी से हमारे दिलों को सुकून मिलता है, लेकिन हम गजा में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और अजीज अजदाद में से एक पर की गई गुस्ताखी कभी माफ नहीं करेंगे। और फिर शेरकू कहता है, शहर में हमारे नए शहजादे के लिए दावतें हो रही हैं, आपका सिलसिला नसब जमाने में इस्लाम का परचम लहराएगा। यह सुनकर सुल्तान आंखें बंद करते हुए उस लम्हे को याद करते हैं जब उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, मेरा नसब तुम हो, चाहे खून से ना हो लेकिन रूह से। सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। यह देखकर इस्फहानी पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या आप ठीक हैं? मेरे सुल्तान, इन दोनों आप आराम को बहुत ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं ठीक हूँ, ये आराम करने का वक्त नहीं है। अमीर सलाहुद्दीन को अब तक यहाँ पहुँच आ जाना चाहिए था, क्योंकि महल के बाहर शानदार किस्म की दावतें हो रही होती हैं। सलाहुद्दीन को आते हुए देखकर भाई बोरा खुशी के साथ उसके पास जाता है और उनसे कहता है, आपने हमारी कौम को इज्जत दी, अल्लाह आपसे राजी हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने क्या किया है भाई बोरा, जो खो गया वो खो गया और इसने हमारे दिलों को जला दिया है। तो भाई बोरा कहता है, आप ठीक कहते हैं, लेकिन जब हमने सुना कि उनको वो मिल गया जिसके वो हकदार थे तो हमें सुकून महसूस हुआ। इर्द गिर्द इंतजामात देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, ये दस्तरखान किसके लिए है? तो जवाबन भाई बोरा कहता है, ओह, आपको इतनी बड़ी खबर के बारे में मालूम ही नहीं, चले फिर मैं बताता हूँ, हमारे सुल्तान के यहाँ बेटा आया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सिपाहियों, आप खाने में शिरकत करें, मैं महल जाऊंगा, हमारे सुल्तान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के आगे बढ़ते ही सराय वाला भागता भागता उनके पास आता है। उसे देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जवाबन सराय वाला कहता है, मेरे अमीर मैं आखिरकार यहाँ आ गया हूँ। मैं यहाँ पर पहुँचने के लिए रास्ते में कई मुश्किलात से गुजरा हूँ। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम काजी फाजल की जानब से कोई खबर लाए हो? तो जवाबन सराय वाला कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये बहुत जरूरी है, ये मिस्र की जिंदगी और मौत का मसला है। ये कहते साथ ही वो खत सलाहुद्दीन अय्यूबी को दे देता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं, ठीक है, सिपाहियों के साथ कुछ देर आराम करो। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं तो सराय वाला कहता है, कागज पर जादुई सरूरक है। काजी फाजल ने कहा कि अमीर सलाहुद्दीन को मालूम हो जाएगा जब वो पढ़ेंगे कि उन्हें क्या करना है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि दीवाना जाबर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, वो आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। वो आ गया है, जो नजर आता है, जो देखता है वो पा लेता है। उमर मुल्ला उसे देखते हुए आवाज लगाते हैं, जाबर कौन आ गया है? तो जवाबन जाबर कहता है, लोरी माँ का सूरज आ गया है, वो नजर आता है, जो देखता है पा लेता है। ये सुनकर उमर मुल्ला परेशान हो जाते हैं। इधर शमसा गमगीन बैठी होती है। फातिमा खातून उसके पास आती है तो कहती है, यहाँ आते हुए मैंने देखा कि उन्होंने पूरे शहर में खाना तकसीम किया है, क्या सलाहुद्दीन की जीत के लिए? तो जवाबन फातिमा खातून नफी में सर हिलाती हैं और फिर शमसा कहती है, मुझे महल जाना चाहिए, सलाहुद्दीन वहाँ आ सकता है। तो फातिमा खातून उससे कहती है, पहले अपना शरबत पी लो। दूसरी जानब कुदस में लाडगाय और बालन वापस कुदस पहुंच चुके होते हैं और बादशाह मारले के सामने होते हैं। बादशाह मारले के लाडगाय से कहता है, जातिलों जैसे गलीज आदमी का माजी रखने वाले को अपने साथ ले जाना, ये कितनी
अहमकाना बात है लाडगाए, जबकि सारे तीर हमारी तरफ थे। तो लाडगाए कहता है, मैं नहीं जानता था कि मुझे वहां पर किस चीज का सामना करना पड़ सकता है बादशाह इमाले, इसलिए मैं चातलियों को अपने साथ ले गया और मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। लार्ड बालन, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं, वहां अमीर सलाहुद्दीन के जेर असर था। तो बालन कहता है, हकीकत को छुपाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा लाडगाए। तो इमाले गुस्से से कहता है, खामोश रहो, मेरे पास तुम्हारी बेमानी लड़ाइयों के लिए वक्त नहीं है। विलियम, मैं चाहता हूँ कि आप इस मामले से निपटें। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन इसमें मेरा नाम डालने की कोशिश कर रहा है। तो विलियम कहता है, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें इज्जत माब, मैं जाती तौर पर इसका ख्याल रखूंगा। और फिर मार्ले कहता है, अब असल मसले पर बात करते हैं। मिस्र। इधर शाम में सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान से कहते हैं, शहवार ने मुकम्मल तौर पर इख्तियार खो दिया है। ऐसा लगता है कि उसने सलीबियों को तजारत की गर्ज से बुलाया है, लेकिन काजी फाजिल का कहना है कि उनका तावन सिर्फ तजारत तक महदूद नहीं रहेगा। गजा में जो कुछ हुआ उसका अंदाजा मिस्र से अलग नहीं किया जा सकता। तो सुल्तान कहते हैं, कुदस से जो खबरें मिली हैं उससे मार्ले का मकसद वाज़ेह है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, मेरे सुल्तान क्या खबर है? तो सुल्तान कहते हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि मिस्र कुदस की ज्यादातर गंदम की जरूरियात को पूरा करता था। जब शहवार को दरगाम के बाद तख्त मिला, गंदम के बारे में मसाइल सामने आए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मिस्र में दाखिल होकर बादशाह इमारले गंदम का मसला हल करेगा और उसकी मुसल्लह अफवाज काहिरा पहुंच जाएगी। तो सुल्तान कहते हैं, वो अमन को नहीं तोड़ेगा लेकिन मिस्र को अपने हाथ में ले लेगा। तो मियदोद कहता है, अगर वो शियातीन मिस्र में दाखिल होते हैं तो हिजाज का रास्ता काफरों के लिए खोल दिया जाएगा। और फिर शेरकू कहता है, अगर काफर की जड़ें मिस्र में फैलने लगी उनको मिटाना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही रोक लेना चाहिए। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं नहीं मानता, हमें उन्हें दाखिल होने देना चाहिए। सुल्तान। ये सुनते साथ ही सब लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानब देखने लग जाते हैं। और नाजरीन, एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।